बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी लड़ाई बढ़ गई है। सूबे की सत्ता की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी सियासत को संभाल रहे हैं। ऐसे में इनके सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती है। जगन्नाथ मिश्रा से लेकर लालू यादव और दारोगा प्रसाद राय जैसे नेताओं के वारिस किस्मत आजमाने के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं। ऐसे में विरासत में सियासत संभालने वाले नेताओं का भविष्य टिका हुआ है। बिहार में इस बार सियासी लड़ाई काफ़ी अहम होती जा रही है। इस बार सबकी नज़र पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर है, क्योंकि पिता जेल में होने से इन्हें खुद के साथ साथ पार्टी को भी जिताने की चुनौती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे पूर्व मंत्री चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार का हाथ थाम चुके हैं। साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा एक बार फिर बीजेपी से अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के जेल जाने के बाद से उनकी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तेजस्वी वैशाली जिले की राघोपुर सीट से विधायक है। ये वह सीट है जहां से लालू यादव और राबड़ी देवी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी के सतीश कुमार को शिकस्त देकर सदन पहुंचे थे, जिसके बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव के लिए 2015 की तरह सियासी राह आसान नहीं रहने वाली है। नीतीश एक बार फिर एनडीए की अगुवाई बिहार में कर रहे हैं। एनडीए में ये सीट बीजेपी लड़ती रही है। 2010 के चुनाव में राघोपुर सीट पर लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बीजेपी के सतीश कुमार ने हराया था। इस बार फिर वह बीजेपी से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर सीट पर एनडीए के चक्रव्यूह को तोड़ना बड़ी चुनौती होगी। लालू यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ सीट से विधायक हैं। उन्होंने भी जेडीयू के वैशाली के सहारे विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। 2015 में उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के उम्मीदवार रविंद्र राय को शिकस्त दी थी। रविंद्र राय महुआ सीट से आरजेडी विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2015 में तेज प्रताप को पार्टी ने उतारा था। इस सीट पर चंद्रिका राय की भी नज़र है और माना जा रहा है कि तेज प्रताप के खिलाफ जेडीयू से ऐश्वर्या राय उम्मीदवार बन सकती है। ऐसे में तेज प्रताप ये सीट छोड़कर दूसरी सीट तलाश रहे हैं। बिहार की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की अपनी अहमियत थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता परसा सीट पर 7 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी प्रभावती कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीतने में सफल रही थी और बाद में उनके बेटे चंद्रिका राय ने विरासत संभाली। वो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू से विधायक बनने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 2005 से लेकर 10 में 2 बार चुनाव हार गए थे। साल 2015 में आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन लालू परिवार से रिश्ते में खटास आने जाने के बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि जेडीयू से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में आरजेडी ने उन्हें घेरने की रणनीति बना रखी है। दारोगा प्रसाद राय के दूसरे बेटे की पुत्री डॉक्टर करिश्मा राय आरजेडी का दामन थाम चुकी है। माना जा रहा है कि परसा सीट पर चंद्रिका राय के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा सकती हैं। ऐसे में दारोगा बाबू की विरासत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बिहार की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले जगन्नाथ मिश्रा 3 बार मुख्यमंत्री बने। बिहार में ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। ऐसे में जगन्नाथ मिश्रा की राजनीतिक विरासत उनके बेटे नीतीश मिश्रा के कंधों पर है। नीतीश मिश्रा ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज जेडीयू से किया था और 2005 में झंझारपुर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बने। 2010 में भी नीतीश जेडीयू से जीतने में सफल रहे। इसके बाद उनका जेडीयू से नाता टूट गया और उन्हें जीतन राम मांझी का दामन पकड़ लिया। हालांकि 2015 के चुनाव उन्हें बीजेपी से टिकट मिला था और वो मामूली वोटों से चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी से एक बार फिर किस्मत आजमाने की तैयारी में है। राजनीतिक समीकरण भी अब उनके पक्ष में है।
ऐसे में देखना है कि झंझारपुर सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहते हैं कि नहीं।